जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:35 3:35 5 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। सबसे पहले तो मार्केट टॉप बनाने के बाद, अच्छा गोल्ड तो देख लो आप लोग, 829 आ गया भाई। आज भी 361 रुपये ऊपर है गोल्ड। सुबह आप लोग को याद ही होगा मैं क्या बोल रहा था गोल्ड के लिए, ठीक है। अब आज ये मार्केट ख़त्म होने पे है, लेकिन इसने आज निफ्टी को, आप देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जो मार्केट अभी गेम खेल रहा है वो आपको समझ के बाहर है। 925 का हाई बनाया, ध्यान दीजिएगा। लास्ट ट्रेड कर रहा है 743। ये सबसे ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी। आप लोग लिख लीजिए, अगले 10 दिनों में बैंक निफ्टी में आपको 2500 10 ट्रेडिंग डेज में 2500 पॉइंट का करेक्शन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है बैंक निफ्टी में अगले 10 ट्रेडिंग डेज में। इसके कारण बताता हूँ एक एक करके। नंबर 1, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से भी 1200 पॉइंट ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी अभी तक अपना ऑल टाइम हाई जो कि 32,600 कुछ है, जहाँ तक मुझे याद है दिसंबर की कितनी तारीख को बना हुआ था, 19 की, है ना, 32,600 कुछ ऐसा है। तो अभी तक बैंक निफ्टी 31 भी नहीं पहुंचा है। तो बैंक निफ्टी इज़ रियली वीक। मैं 2500 पॉइंट जो बोल रहा हूँ 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में इसमें करेक्शन है। दैट इज़ मिनिमम 10 ट्रेडिंग डेज में, दैट इज़ मिनिमम आई एम सेइंग, ठीक है, एज पर दिस वीकनेस। कल भी इसमें एक बड़ा करेक्शन रहेगा, डेफिनेट है। निफ्टी कल फिर से एक बार उछाल मार सकता है, और अगर इसको गिरना है कल से ही, तो ये कल एक बड़ा गैप डाउन से ओपनिंग कराएगा, बड़े गैप से ओपनिंग कराएगा, क्योंकि इसका इलियट वेग का भी 688 का टारगेट कंप्लीट हो चुका आज। उसके बाद इसमें ताकत नहीं थी, 692 तक ही गया, आप देख सकते हो। और 680 का लेवल मैंने आज सुबह भी बोला था, लेकिन वापस घूम के रिवर्स आके इसने इसको टेस्ट नहीं किया। अब आ जाइए स्टॉक्स पे, आप देखो इम्पोर्टेंटली, ये है बजाज फिंसर्व। कहाँ तक गया? 9,480, है ना। मार्केट टॉप पे बंद हुआ है 9,480। लास्ट ट्रेड कहाँ पे होता है? 9,270, 200 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। फिर और दिखाऊँ आपको, टाटा स्टील 651 सुबह चला गया था, उसके बाद कभी भी इस तरफ रुख नहीं किया, 644, ठीक है। रिलायंस पूरे दिन में आप देख सकते हो 98 का हाई था, मैंने 83 पे शॉर्ट दिया था, इतना मार्केट खींचा, ये 86 आ पाया। एल&टी हालांकि ऐसे बढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने जहाँ पे शॉर्ट दिया एग्जैक्टली उससे भी 35 पैसा नीचे है, ठीक है। ऐसे मार्केट में जहाँ ज़बरदस्ती टिका के रखा गया है, बैंक निफ्टी बोलता भैया मैं तो जा रहा हूँ, तू रुक, तू और थोड़ा सा लूट लोगों को, लूट साले, लूट लूट मार, तेरी ताकत है ना निफ्टी। सुन लो आज दोस्तों, आज इसमें 3,000 लाइक देना आपको, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं इतना इतना रिसर्च, इतना स्टडी कभी नहीं किया अपनी लाइफ में। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और मुझे कन्फर्मेशन है कि देखिए ये, अब मैं आपको कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ मंदी में, तो आपको नहीं बोलूँगा। इसका कारण देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, ये बोलता है ये टॉप से टॉप में भी 800 रुपया जा सकता है, ट्रेंड लाइन बोल रही है। इसमें मैंने इसके कोई भी एंड को टच नहीं किया, आप देखो एक भी। अगर मैं टच करके बनाऊँ तो क्या होता है वो भी देख लेते हो। नियम से मुझे इस पर टच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इसके पास यही आ रहा है। अगर मैं इसको टच करूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बहुत ध्यान से, तो कल तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हो रहा था, आप चेक कर सकते हैं, इस लो सेकंड ट्रेंड लाइन के नीचे। आज मार्केट इसके ऊपर लो बनाया, लेकिन एक फिर से डोजी कैंडल आई, या इसको आप डोजी ही बोलोगे, ठीक है, डोजी है। और आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 डोजी। मूवमेंट में कोई खास दम नहीं है, मूवमेंट इतना ही है।
लेकिन अगर वर्स्ट केस आता है तो ये 800 छू के कल एक बड़ी कैंडल जरूर बनेगी गुरुवार के दिन, बड़ी कैंडल रेड वाली ही बनेगी डेफिनेटली। लेकिन ये कैंडल इसको छू के रेड बनेगी। देखिए दो तरीका कल का, अब मान के चलेगा अगर सुबह तेज खुलता है तो यहाँ तक छुएगा ही छुएगा कल 794, आप लिख लीजिए 794 को छुएगा 90 के आसपास। और वहाँ से कल ही ये हो सकता है हमको एक ही दिन में ये जितने भी है ना ये प्यादे, ये इतने प्यादे, इन सबको शेडो करेगा, ओवर शेडो करेगा, यानी कि एंगल्फ करेगा कल की डेट में। ये वादे के साथ बोल रहा हूँ मैं, वादे के साथ, क्योंकि मैं लास्ट की आधे घंटे की मूव को इतना ध्यान से देखा हूँ जितना मैंने, शायद सुसु भी आ जाए तो मैं उठा नहीं हूँ। क्यों, उसका कारण बता रहा हूँ। बिंदास हो जाइए आपको, और टारगेट दे रहा हूँ इसी 31 तारीख का टारगेट क्यों आ रहा है मेरा 12430। देखिए यहाँ से घुमा हुआ था, यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। आज मैं एक्सक्लूसिव कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो कहीं आपने सुनी नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से घुमा हुआ आया था, फिर से मार्केट यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से घुमा हुआ आया था, तो फिर से इसने राइज यहाँ से स्टार्ट की। तो अब इस लो से मैंने इस लो को टच किया तो ये बोलता है सपोर्ट लेवल आ रहा है 12400, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो मेरा टारगेट 430, इसको आना है, मतलब आना है, इसी सीरीज में आना है 12430। मैं बहुत ऑड साउंड कर रहा हूँ लेकिन कितना आ रहा है, ये 440 करीब आ रहा है, तो ये डेफिनेटली इसको टच करने आएगा। मतलब अब 10 ट्रेडिंग डेज बचे, ये भी सुन लीजिएगा। और डिसलाइक हेटर्स आपको कुछ मतलब नहीं है, आप देखते जाइए कमाल, क्योंकि अब जो कॉन्फिडेंस से मैं आ रहा हूँ यू वॉन्ट इमेजिन। आप देखो ऐसे मार्केट में सारे सेल कॉल, एक भी सेल कॉल का स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एक भी सिंगल, बल्कि सब परफॉर्म किए। ठीक है, उसमें आपको मैं दिखा भी देता हूँ वापस से। निफ्टी भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी को तो हम लोग आज मंदी देख रहे थे हालांकि, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने काफ़ी बड़ा इसलिए डाला था क्योंकि मुझे पता था कि आज गैप अप ओपनिंग है। लेकिन इसी वीक में वो टारगेट आना चाहिए फ्राइडे तक, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप एल देख सकते हो, ये मैंने आप लोग को सब दिखाया भी था, रिलायंस भी दिखाया। रिलायंस में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वॉल्यूम नहीं है साथ में। इसका मैंने टारगेट 802 का दिया था स्टॉप लॉस, सॉरी, और 13200 का टारगेट टिल फ्राइडे दिया। तो देखते 13200 फ्राइडे तक आता है, इसका मतलब 2 दिन में इसको 500 पॉइंट गिरना पड़ता है दोस्त, तभी आएगा टारगेट, है ना। देखते ये टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट है। स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली खराब लगा कि ऊपर ही टिका के रखा, लेकिन इसने डोजी बनाया, फिर से इतनी डोजी बना रहा है। अब आ जाते हैं 5 मिनट की कैंडल स्टिक पे। मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, मैं इसमें नहीं खोलूँगा, उसको इन्वेस्टिंग में खोलूँगा, ताकि आपको कुछ मुझे जो लग रहा है वही मैं दिखाऊँगा आपको। तो कल पहले अगर मार्केट नॉर्मल खुलता है तो कल आपको 790 का वेट करके फिर जितना ताकत हो उतना ताकत से शॉर्ट करिएगा 790 के करीब, 780 से 790। अगर मार्केट नॉर्मल खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो वहीं से शॉर्ट में बैठ जाइएगा कल, गैप डाउन खुलता है तो। तय तो है कल 250 से 300 पॉइंट वाली कल कैंडल है, और वो रेड जरूर है कल। अब मैं यहाँ पे आज का 5 मिनट का चार्ट जरूर लगाऊंगा, 5 मिनट भी नहीं, मैं 2 मिनट वाला लगाऊंगा आज। इसका कारण बताऊंगा आपको। पब्लिकली दिखाया हूँ मैं, जो कॉल दिया हूँ आपको। ये हिम्मत होती है बॉस कि ऐसे मार्केट में सेल कॉल में कहीं पे भी एक में भी डेंट भी नहीं पड़ा, स्टॉप लॉस तो बहुत दूर की बात। अब मैं आपको 1 मिनट या 5 मिनट है ना इसमें, चलिए 1 मिनट पे देखते हैं आज का।
इसमें ऐड हो जाएगा क्या? वॉल्यूम इसमें दिखा नहीं रहा है, वॉल्यूम दिखा नहीं रहा है 1 मिनट वाले में। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या ये टाइम क्या है इसका, 15:21। मतलब ये जो 1 मिनट की कैंडल है, इस 1 मिनट में क्या गेम हुआ आप देखिए। 690 से 670 ला दिया गया 1 मिनट में, 20 पॉइंट यहाँ पे माल पेला है। और आप इनका सबका डायरेक्शन देखो, सबके मुंह नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो। मतलब ये प्योरली डिस्ट्रीब्यूशन करके गए। आज हो सकता है डाउ जोन्स में भी एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हो जाए, अगर कल गैप डाउन से खुलना है। और अगर कल नॉर्मल खुल के, तो फिर तो आप 70-80 पॉइंट पहले बढ़ने दीजिएगा। कल आपको सारा आपके दिल में तसल्ली होगी, कल ही आपको 13,500 या 500 से भी नीचे देखने मिलेगा ज़रूर कल, चाहे 780 भी जाए, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। अब इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में तो क्लियर कट दिखा रहा कि कल गैप डाउन ही खोलना चाहिए, लेकिन 5 मिनट वाला बोल रहा है कि नॉर्मल है भाई। लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा कितना लास्ट के यहाँ पे वॉल्यूम कैसा इंक्रीज हुआ। आप देखिए यहाँ तक ये लाइन थी, यहाँ तक वॉल्यूम था, लेकिन ये लास्ट के 1 2 3 4 5 25 मिनट और ये 3:30 की, लास्ट के 25 मिनट में आप देख सकते हो वॉल्यूम ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ। यानी कि यहाँ पे आपको डरा के माल दिया गया। तो यानी कि आज कहीं ना कहीं अगर आप डाटा देखोगे, तो जो क्लाइंट है, जो 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे कल तक इंडेक्स फ्यूचर में, वो डेफिनेटली आज बाई में आ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि डाटा 7:30 बजे आएगा, उसका भी मैं आज वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। फुल्ली बोल रहा हूँ, फुल्ली डिवोटेड होके मैं आपको ये साबित करूंगा कि ये 12,430 डेफिनेटली आ रहा है। इस कॉन्फिडेंस को सैल्यूट करके आज लाइक्स के बटन दबाना, क्योंकि आप लोग का साथ चाहिए। अब मैं दिखाऊंगा मार्केट को कि क्या होता है। नॉलेज, ये डेफिनेटली कल जो ये मूव दिखा रहा है, ये कहीं पे भी कल गैप डाउन का तो नहीं दिखा रहा है भाई। 1 मिनट में दिखा रहा है गैप डाउन, 5 मिनट में दिखा रहा है गैप डाउन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आखिरी के 5 मिनट में इसने कम वॉल्यूम से मार्केट को खींचा। लेकिन यहाँ देखिए, ये 5 कैंडल 1 2 3 यहाँ से डाउन ही लाया है, मगर ये 20 पॉइंट पे इसने डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पे भी अपने आप को कड़ा करके रखा कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा, चल लेना तो 700 पे ले, लेना तो 700 पे ले, ठीक है। आपको थोड़ा अटपटा लगे आज का वीडियो, लेकिन मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी अपनी गलती मत करना। अगर आपके पास यहाँ लॉन्ग तो बिल्कुल करना ही नहीं है। इंट्राडे में आप लॉन्ग करते हो तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कर सकते हो, क्योंकि कल भी अगर नॉर्मल खुलता है तो एक बार 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा, नॉर्मल खुलता है तो। और अगर कल गैप अप खुल गया 50-60 पॉइंट, तो कल वहीं से ठोक दीजिएगा, और गैप डाउन खुल गया तो भी ठोक दीजिएगा। इसको देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ, कल का आप एक लेवल लिख लीजिए, लिख लेने से आपको फ़ायदा होगा। एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ मैं कल, 656। अगर निफ्टी कल आपको 656 के नीचे दिख जाए तो समझ जाना गाड़ी अपने काबू में आ गई। 656 स्पॉट लिख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है। आज की क्लोजिंग क्या हुई देख लेते हैं। 698 चल रही क्लोजिंग, ठीक है। 656 आप लोग लिख लीजिए। कल वहाँ से मार्केट ज़रूर बियर्स के हाथ में आ जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। 656, 13,656 लिख लीजिए आप। आज का लो है 606,
656 पे कल आपको घूम जाएगा मार्केट। 656 आने के बाद आप आराम से इसको शॉर्ट में बैठ जाना। 656 आपका टर्निंग पॉइंट है कल के लिए। वहाँ से कल ये गैप तो डेफिनेटली फिलअप होगा कल, ये वाला गैप, यानी कि यहाँ तक तो कल कंफर्म आएगा मार्केट, कुछ भी हो जाए। 580 580 580 तो कल डेफिनेटली आएगा। और मैं कहाँ तक कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 561 67 मिनिमम। कल के लिए मैं 567 मिनिमम, चाहे वो 760 का भी हाई बनाए, 780 का भी हाई बनाए, कल आपको स्क्रीन पे 567 देखने मिलेगा। दैट इज़ द मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो। और मार्केट आपके कंट्रोल में आएगा जब 656 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है गैप डाउन में इसके नीचे ही खोल दे तो कुछ नहीं बोल सकते। अब आ जाता है डेली कैंडल में क्या बोलूँ। देख सकते हो आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दिस वाज ऑल्सो ए फॉल्स राइज। इतना इतना अंडर वॉल्यूम हुआ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट चल रहा है, लेकिन इनको उतने मुर्गे नहीं मिले, क्योंकि जब तक ये लोग, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आज आपको एक असली राज बता देता हूँ। आपके सामने खोलता हूँ उसको, साइट को, ठीक है, कैसे खोलते हैं वो भी दिखा देता हूँ। कल का डाटा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा। आज का वीडियो टाइम पास के लिए मत देखिएगा, है ना। और कोई किसी, आप अनसब्सक्राइब करके किसी भी चैनल में जा सकते हैं, यू आर फ्री टू गो, लेकिन आपको विश्वास हो तो रखिएगा। मैं फर्मली बिलीव कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट भी इसी महीने में आएगा, फर्मली बिलीव कर रहा हूँ। डेरिवेटिव्स अभी कल के ही डाटा आएंगे, क्योंकि आज के डाटा 7:30-8 बजे के बाद ही मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको जाना पड़ता है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें इसको क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी एक्सेल फाइल मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये आज चेंज अगर हो गया होगा तो कल आपकी लॉटरी लगने वाली है, आप लिख लीजिएगा। क्या चेंज होना चाहिए वो भी बता देता हूँ, मैं आपके सामने करके बताता हूँ। ये फाइनल है, बस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बना के। देखिए ये क्लाइंट का फ्यूचर इंडेक्स में नेट बाई है और ये नेट सेल है, तो मैं इसको प्लस माइनस करूँगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, दिस माइनस दिस। तो ये लोग नेट में कितना पोजीशन है, 13,000। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, देखा आपको 13,454 कॉन्ट्रैक्ट कौन शॉर्ट में है, क्लाइंट्स, क्लाइंट CLIENT क्लाइंट, यानी कि जनरल पीपुल लाइक अस। और FI क्या है, FI का भी देख लेते हैं हम लोग। इज इक्वल टू दिस, इसीलिए मार्केट नहीं गिर पा रहा। FI के पास है लॉन्ग है बॉस, अभी भी इंडेक्स फ्यूचर कल तक का पोजीशन है ये, आज का नहीं है। आज क्या हुआ होगा चेंजेस मालूम चल जाएगा। और प्रो के पास क्या है, प्रो मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, ठीक है, इनके पास फ्यूचर्स कितना है, दिस माइनस दिस। ये लोग 910 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, कोई मतलब नहीं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये हो गया DI, सॉरी ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया FI, ये हो गया ये इंडेक्स फ्यूचर। अब स्टॉक फ्यूचर भी देख लेते हैं हम लोग, क्लाइंट का पहले निकाल लेते हैं हम लोग, दिस माइनस दिस, ये लॉन्ग और ये शॉर्ट, ठीक है। तो इनके पास नेट है 4,68,000 कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास लॉन्ग है 4,68,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के पास स्टॉक फ्यूचर में। और FI के पास कितना है, दिस माइनस दिस, 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में।
प्रो के पास लगभग 80,000, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। 80,000 करीब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में, राउंड फिगर में लिख दिया मैंने। वैसे ही अब मैं राउंड फिगर में लिखता जाता हूँ। पुट में क्या पोजीशन, कॉल ऑप्शन में क्या पोजीशन है क्लाइंट की, दिस माइनस दिस, यानी कि ये लोग नेट 27/5 32,000 कॉन्ट्रैक्ट अराउंड, राउंड फिगर में बोलो, लॉन्ग में है। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट लोग इंडेक्स कॉल ऑप्शन में लॉन्ग में, इंडेक्स कॉल ऑप्शन में क्या है, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग लॉन्ग में है। और एफ आई क्या है, 232 माइनस 170, 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में। ये कल की सब पोजीशन है, ठीक है। मैं राउंड फिगर में इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी प्लस माइनस करके टाइम पास नहीं करना है। और प्रो जो है वो दिस माइनस दिस, यानी कि अराउंड 95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, 95,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के शॉर्ट में है ये लोग, यानी कि जो आज मार्केट बढ़ा इनको घाटा हुआ होगा क्योंकि कॉल इनकी शॉर्ट थी, ठीक है। अब आ जाता है पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में क्लाइंट के पास क्या है, पुट ऑप्शन के लिए आपको दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो इनके पास है 93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, राउंड फिगर लिख रहा हूँ मैं, कल तक की पोजीशन है ये। इंडेक्स पुट ऑप्शन है ना, ये इंडेक्स कॉल ऑप्शन, यहाँ पे लिख दूं क्या सबके, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, इन स्टॉक फ्यूचर, और ये इंडेक्स फ्यूचर। ये हो गया, सी मतलब क्लाइंट, एफ मतलब एफ आई, पी मतलब प्रोप्राइटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एफ आई के पास पुट में क्या है, एफ आई के पास है दिस माइनस दिस, यानी कि 81,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, एफ आई पुट में लॉन्ग है 81,000 कॉन्ट्रैक्ट। कल का पोजीशन है ये। आज हम लोग चेक भी करेंगे इनसे क्या फ़र्क पड़ा आज के वाले में, ठीक है। और प्रो क्या है, प्रो दिस माइनस दिस, यानी कि पुट में भी ये लोग शॉर्ट में है, कितना 15, 43, 25, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। आप लोग सोचेंगे फिर बाकी का कॉन्ट्रैक्ट किसके, बाकी का डीआई लेके बैठी है कई महीनों से, पुट हिलती नहीं डीआई। अब देखो डीआई के पास इंडेक्स फ्यूचर में भी 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और 2500 लॉन्ग है, यानी कि नेट 42,000, और पुट इनके पास कई दिनों से 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ही चल रहे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये लोग 93 और 27 शॉर्ट है, लेकिन एफ आई 81,000 लॉन्ग है, बाकी का डीआई लॉन्ग है, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है अल्टीमेटली इंडेक्स पुट, यानी कि कल का गैप डाउन ओपनिंग का चांसेस ब्राइट है, क्योंकि एफ आई के पास इतने पुट है ये गलने नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। कॉल आज इन्होंने बेच मारे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अपने सब डाटा शाम को आएगा तो हमको क्लियर हो जाएगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बाकी शाम को, रात को जब भी आएगा मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, एंड इट विल बी, ये पता चल जाएगा आज का डाटा के बाद कि कल गैप डाउन होगा या नॉर्मल ओपनिंग होगी, ठीक है। चलिए मैंने सेव कर दिया और वीडियो को भी यहीं एंड करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स जरूर देना, मेहनत के लिए लाइक्स देना। राइट रॉन्ग हो रहा हूँ ये तो आपको पता ही है।